आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। और सबसे पहले ये कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और इस बेहयाई और बेपर्दगी के खिलाफ मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आप सबकी हर जगह पर हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो इंतहाई ज़रूरी है आप सबके लिए, क्योंकि पहले तो मैं मिलाद वाली औरतों की बात करती थी कि ये औरतें बेहयाई फैला रही हैं, बेपर्दगी फैला रही हैं। आज मैं इन्हीं के फ़िरके के एक बंदे की आपको गुफ्तगू सुनवाऊंगी अपनी वीडियो में। इसलिए आपने पूरी वीडियो को देखना है कि वो बंदा बजाय इसके कि ये जो इन्होंने जो जमात बनाई है औरतों की महफिल मिलाद जो घर घर में जाके करती हैं सिर्फ पैसा मठोरने के लिए, बजाय इसके कि इन औरतों को रोके, इन औरतों के बारे में बात करें जिन्होंने ना तो बुर्का पहना होता है, उनके सर पे पता नहीं उन्होंने क्या क्या कुछ उन्होंने सर के ऊपर उन्होंने बना के रखा हुआ, अल्लाह ताला माफ़ करे। और वो बनी हुई हैं, बड़ी मुअल्लमा बनी हुई हैं वो, कि ये दीन फैला रही हैं, घरों में जाके दीन बेच रही हैं, पैसों से बेच रही हैं लोगों के घरों में जाके। कोई बंदा इनको पैसे ना दे तो फिर देखती हूँ कि इनका वो इश्क कहाँ गया, जो आमद रसूल से इनको इश्क है वो कहाँ गया। इसी फ़िरके का एक बंदा है कि वो बजाय इसके कि वो इस जमात वालियों को रोके, जब उन्होंने देखा कि ये सारे लोग इन पे थू थू कर रहे हैं इनकी करतूतों की वजह से, जिस तरह ये बेहयाई और बेपर्दगी को फ़रोग दे रही हैं, लोगों की जब थू थू देखी तो बजाय इसके कि वो इन औरतों पे बोले, जो कोई औरत कादरिया है, कोई अतारिया है, यानी कि कोई तो अवैस कादरी जो है उसको फॉलो कर रही है, और कोई जो है वो जो इनका बाबा है, बाबा वो जिसको पीर मानते हैं ये लोग, अल्लाह माफ़ करे, इलियास कादरी है, कुछ वो कादरिया बनी हुई हैं। तो ये बंदा भी पता नहीं अतारिया है या कादरी है, अतारी है या कादरी है, अल्लाह जाने। लेकिन इस बंदे की गुफ्तगू सुननी आपने कि ये बंदा क्या कह रहा है। इन औरतों को रोकने की बजाय इनकी बेपर्दगी और इनका ये मेकअप और ये सारी चीज़ें उसको नज़र नहीं आई, उसको बाकी मुआशरा नज़र आ गया, बाकी मुआशरे के मर्द उसको बेगैरत लगने लगे। वीडियो को पूरी को वॉच करना है और ये बंदा क्या बक रहा है, आपने इसकी पूरी गुफ्तगू सुननी है। ये देखें, इसकी वीडियो देखें और सुने और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये बंदा क्या कह रहा है। क्या आप सबको ये जो कुछ कह रहा है आप सबको अच्छा लग रहा है? अगर बुरा लग रहा है या इस बंदे को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो देखें। पेदे पक्के होणगे, सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ 5-7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ। ਐਨੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਨਮੈਸ਼ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। वीडियो आपने देख ली, सुन लिया ये बंदा क्या बकवास कर रहा है क्या। और मर्द जो अपनी बेटी को भी कहीं लेके जा सकता है, बहन को भी लेके जा सकता है, माँ को भी लेके जा सकता है, तो इस बंदे ने क्या क्या इसने अल्फाज बोले हैं, कैसी घटिया इसने गुफ्तगू की है। ये लोग हैं जो महफिल मिलाद की औरतों को तो तैयार कर रहे हैं कि तुम घरों में जाकर दीन फैलाओ, दीन इस्लाम तुम लोगों के घरों में जाकर पेश करो और उसके इवज़ तुम पैसे मठोरो लोगों से। लेकिन मुआशरे के मर्दों को ये बंदा कौन होता है ये कहने वाला? किसी भी मजबूरी के तहत कोई भाई अपनी बहन को कहीं लेके जा सकता है, कोई लड़का अपनी माँ को लेके जा सकता है, कोई आदमी अपनी बेटी को कहीं स्कूल छोड़ने लेने करने जा सकता है। ये मर्द क्या बोल रहा है? बहुत दुख हुआ मुझे ये इस बंदे की वीडियो सुन के। इस बंदे का बात करने का जो अंदाज़ है वो आपने देख लिया होगा किस तरह का है। आपको इसकी एक वीडियो और दिखाऊंगी कि अब ये कैसे अपना पल्लू छुड़वा रहा है इन औरतों से जो महफिल मिलाद करती हैं। कह रहा है हमें नहीं पता ये औरतें कौन हैं, ये लड़कियां 14-14, 18-18 साल की कौन हैं जो महफिल मिलाद पढ़ रही हैं। अरे भाई होश के नाखून ले, ये आपकी लड़कियां हैं, आपके इदारों की लड़कियां हैं। इनमें एक भी लड़की देवबंदी या अहले हदीस की नहीं होगी। ये सारी लड़कियां आपके फ़िरके की हैं। ये जो सुन्नी है ना बरेलवी लोग, ये उन्हीं की लड़कियां हैं सारी जो घरों में जाके जो ये महफिल मिलाद करवाती हैं। अहले हदीस और देवबंद, मैं कहती हूँ अपनी लड़की को वो कभी भी इस तरह बाहर नहीं जाने देते, वो कभी भी इस तरह बगैर पर्दे के बाहर नहीं जाने देते अपनी लड़की को। और इस तरह मेकअप करना तो मैं कहती हूँ बहुत दूर की बात है। पहले पार्लरों में जाती हैं, वहाँ से तैयार होके उसके बाद इनकी तस्वीरें देखें आप, इनका कितना कितना इनके ऊपर मेकअप लगा हुआ, और देखें नीचे लिखा हुआ अतारी, कादरी लिखा हुआ। ये कौन है?
ये अतारी कौन है आप देख लें, कादरी कौन है, ये इन्हीं की फॉलोअर हैं, इनको पता है सब। लेकिन अब ये क्या इनको छुपा रहा है मुआशरे के मर्दों को और मुआशरे की औरतों को, जो बेचारे किसी भी मजबूरी के तहत कहीं जा सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो ये बंदा उनको बुरा भला कह रहा है। जब सारे लोगों ने इन महफिल मिलाद वालियों पे थू थू की है, तो अब ये बंदा इस चीज़ से ही मुकर गया है। ये कह रहा है इनका तो हमारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो भाई फिर ये किसकी लड़कियां हैं, ये किस फिरके ने पैदा की है ये जमात के तुम इस तरह लोगों के घरों में जाओ? देवबंदी लड़कियां, अहले हदीस लड़कियां, ऐसा कुछ भी उनमें नहीं पाया जाता। तो ये जमात तो इन्हीं की है। ये बंदा मुकर रहा है, बड़ा अपनी गैरत दिखा रहा है कि ये हमारे तो इस तरह की तरबियत नहीं करते लड़कियों की। ये आप लोगों के मदरसों में आप लोगों ने इनको पढ़ाया लिखाया, आप लोगों ने ये जमात तैयार की है। आपके जो वडके हैं ना, वडके जो आपके, ये जो आपके बड़े हैं वडके आपके, इलियास कादरी, इलियास अतारी है पता नहीं, और वो अवैस कादरी, उनका हाल देखें वो किस तरह लोगों से पैसे मठोर रहे हैं। अवैस कादरी तो जो है ना, वो तो नात पढ़ते हैं तो लोग ऐसे पैसों की बरसात कर देते हैं। तो ये भी उन्हीं की पैदावार हैं, आप लोगों की पैदावार हैं। क्यों परेशान हो गए आप? इनको समझाने की बजाय आपने मुआशरे के मर्दों पे उंगली उठाई। सारे मर्द बेगैरत नहीं हैं, आपने मुआशरे की औरतों पे उंगली उठाई। जितनी भी लड़कियां कहीं पढ़ने वाली हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, उनके वालिद उनके भाई उनको छोड़ने जाते हैं। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं हैं। जितनी भी लड़कियां कोई भी अपने बाप भाई या अपने शोहर के पीछे बैठ के कहीं जा रही है तो वो गलत नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आप लोगों की जो महफिल मिलाद वाली है ना, इनके करतूत देखें, सारे इनके करतूत देखें, ये क्या कर रही हैं। ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਪਰਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। कर दिया सारे मुआशरे को आपने गलत कर दिया इनको बचाने के लिए। और इनको फिर बाद में आप इनसे भी बागी हो रहे हैं कि ये तो हम तो इनको जानते नहीं, ये कौन है, हमारी तो ये तरबियत नहीं, हम तो इस तरह की तालीम और तरबियत नहीं देते लड़कियों को। ये अतारी हैं, ये कादरी हैं, ये अवैस कादरी ने पैदा की हैं या जिसने भी की हैं। कुछ लोगों को मेरी वीडियो से बहुत तकलीफ हुई है कि मैं महफिल मिलाद वालियों के बारे में क्यों बोलती हूँ। अरे भाई मिलाद मनाओ, कौन सा मैं कह रही हूँ कि आप क्यों मना रहे हो? अगर आपको खुशी है तो मनाओ, लेकिन उस तरह मनाओ जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया है। रोज़ा रखो, पहली चीज़ रोज़ा रखो। अफ्तारी में केक काटो, चाहे अफ्तारी में फ्रूट चाट बनाओ, अफ्तारी में समोसे पकोड़े बनाओ, जितना भी कुछ हो सकता है ना अफ्तारी में बनाओ। पता चले कि आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हमारे नबी पाक ने तो अपनी महफिल मिलाद इस तरह मनाई है, हमारे नबी पाक ने अपनी हैप्पी बर्थडे इस तरह मनाई है, रोज़ा रख के मनाई है। आप भी अल्लाह के बंदो रोज़ा रखा करो। जिस दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन होता है उस दिन रोज़ा रखो। अफ्तारी में इतना ज़्यादा अहतमाम करो जितनी अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, जितना अल्लाह पाक ने आपको दिया है। और लोगों के भी रोज़े रखवाओ और लोगों को भी ये सबक दो कि महफिल मिलाद ये है। रोज़ा रखना है सुबह सब ने, शाम को अफ्तारी में सारा प्रोग्राम बनाओ, खुला डुल्ला बनाओ, जितना मर्जी बनाओ। फिर तो हम कहें कि आपकी महफिल मिलाद है। मेरे भाई ये कौन सी महफिल मिलाद है? इस तरह की औरतें हमें दीन सिखाएंगे? अल्लाह हमारी इतनी माड़ी किस्मत हो गई है कि इस तरह की औरतों से दीन सीखोगे। अल्लाह से माफ़ी मांगो, सीधे रास्ते की तरफ चलो, कुरान पाक को तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ो। मैं अपनी हर वीडियो में कह रही हूँ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, कुरान पाक को तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ो। कुरान पाक में सूरत आल इमरान उसकी आयत नंबर 110 उसका तर्जमा देख लो। जिस बंदे को भी मेरी वीडियो से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना महफिल मिलाद के बारे में, सूरत आल इमरान की आयत नंबर 110 उसको खोलें, उसका तर्जमा देख लें। अगर बाकी आप नहीं ना पढ़ सकते, पूरा तर्जमा नहीं पढ़ सकते, उस आयत को देखें, वो आपको बता देगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।